हाँ जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ जी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। जो निराकार की भक्ति में जाता है, परमात्मा की भक्ति में जाता है, ओमकार को जानता है, निराकार को जानता है, अकाल पुरख को जानता है, वो जब इसके ध्यान में उतरता है तो उसको एक अपना अलग ज्ञान होता है। तो उसकी एक अलग सोच होती है। जो जितने भी जे बंधन है, इन सब से आप मुक्त हो जाते हैं। तो ओमकार की धुन में ऐसे चले जाना है और ओमकार में खो जाना है। आपको फिर असल में पता चलेगा ये भक्ति कैसे की जाती है। आंखें बंद करिए अपनी, जहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरे जहाँ से जहाँ तक ध्यान दीजिए, जहाँ ध्यान दीजिए, आंखें बंद कर कर ऐसे ही सांस भरिए, नीचे नाभि तक ले जाइए और ये सांस ऐसे लगे आपको जहाँ से निकल रहा है। ऐसे आप 10 मिनट करेंगे तो जी उसके बाद आप बहुत शांत होकर, बहुत चुप होकर बैठ जाइए। जब हम शुरू करते हैं तो अपने हाथ ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाकर हे ओमकार, हे निराकार, मुझ पर कृपा करें। तो ऐसे हाथ घुमाकर जहाँ ले आए और नीचे रख लें। तो इससे आपको सभी का ज्ञान होगा। तो जितने भी ऋषि मुनि जो पुराने थे, जो वो निराकार के ही ध्यान में जाते थे, निराकार को जानते थे। देखिए, फिर आपको जो ज्ञान होगा, जैसे आप धरती के बारे में सोचेंगे, पानी का ज्ञान होगा, प्राण वायु का ज्ञान होगा, आकाश मंडल का ज्ञान होगा, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, अपने अंदर से ये ब्रह्म ज्ञान है जो आपको मिलेगा और अपने अंदर से ही इसके उत्तर मिलेंगे। इसको जान लेंगे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, इतना कुछ पता चलेगा। देखिए जी, मैं भी आपकी ही तरह था, तो मुझे भी किसी ने बताया आप ब्रह्मा को जानिए, आप ब्रह्म ज्ञान को जानिए, आप इस निराकार को जानिए, अकाल पुरख को जानिए। इसको समझकर इसके ध्यान में जाइए। ध्यान में जाएंगे तो आंखें बंद रखिए, जहाँ पर ध्यान दीजिए अंदर से। तो इसे कहते हैं जागृत अवस्था। ध्यान में हम जागृत रहते हैं। तो आगे आगे आपको प्रकाश दिखेंगे, तो आगे आगे आपको और बहुत कुछ पता चलेगा। तो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान होगा अंदर से, आपने सोचा भी नहीं होगा। बस आप निराकार को जानिए। निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, ये आपके अंदर रहता है। इसको जान लोगे तो पूरे आप ब्रह्मांड को जान लोगे। ये इसमें जाने की एक विधि है, विधान है, कुछ भी नहीं है जी। बस ओमकार ओम, ओमकार ओम, ओमकार ओम। ऐसे करते रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए। और देखिए, ये 10 मिनट सोने से पहले कीजिए
और सुबह उठिए, अपने 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। वैसे तो ध्यान जी कभी भी किया जाता था, और अब सुबह उठेंगे तो 10 मिनट आप बैठिए, तो फिर देखिए आगे आगे आपको इतना कुछ पता चलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। निराकार को जानना मतलब हमने सब को जान लिया, सब के बारे में हमें ज्ञान हो गया। तो आपको फिर पता चलेगा मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे देखा जाता है। आगे आगे का प्रोसेस है जो इसमें जाकर ही पता चलेगा। तो आप इस बात को जानिए। तो ये बात है, आपने कोई भी अपनी मन की बात डालनी है, जहाँ कोई अनुभव डालना है, इस ग्रुप में डाल दीजिए। और इधर उधर की जो तस्वीरें हैं, जो बातें हैं, जो ऐसे ना कीजिए। खुश रहिए, अपना जो भी अनुभव है इसमें बताइए। ये ग्रुप आप ही का है, तो इसको समझिए, जानिए। अपना कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जहाँ आप पूछ सकते हैं जी मैं निराकार को जानना है, इसकी भक्ति में जाना है, तो जी मैं राजकुमार आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मुझे भी जी ये जो रास्ता मिला है, मुझे इसमें जाने के लिए 7 से 8 साल लगे हैं। मैं इसके जो भी दर्शन किए हैं, जोत के दर्शन किए हैं, और मैंने ट्रैवल किया है, अपनी बॉडी से बाहर गया हूँ, और भी बहुत अनुभव हैं जी। तो मेरी जीभा भी ऊपर लगी जी ऐसे। तो मैंने जहाँ अमृत कुंड होती है जी, जहाँ से एक बूंद टपकती है जो अंदर जाती है, तो फिर वो अंदर का सारा सिस्टम चलाती है। इस अमृत बूंद को कोई कोई पीता है, कोई कोई जानता है। आप अगर इसे जानेंगे, पहचानेंगे, तो आप जे अमृत कुंड का जो अमृत है वो पिएंगे, तो आप जो है वो नहीं रहेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मेरा जन्म है जो दोबारा हुआ हूँ, मैं वो नहीं रहा। इसको जान लेना ही बहुत बड़ी एक, जैसे बोलते हैं, उपलब्ध है, तरक्की है। तो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे हो जाएगा। आप अपने आप को इस दुनिया से अलग समझेंगे। जो निराकार को जानता है, उसकी भक्ति में जाता है, वो लाखों बंदों में से, लाख इंसानों में से एक गिना जाता है। क्योंकि इसको जानने के लिए ये सब तिकड़म खेला गया है, क्योंकि निराकार का किसी को पता ना चले। इसको आप समझेंगे तो आपको फिर ऐसा ऐसा ज्ञान होगा आपने खुद सोचा नहीं होगा। प्रणाम करता हूँ जी आपको, आपका राजकुमार।